नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द संतोषी शरण चैनल और आप देखने वाले हैं इस वीडियो में एक नए मंदिर के बारे में जो कि बहुत ही रहस्यमय है और बहुत ही कलात्मक और सुंदरता के दृष्टिकोण से भी बहुत ही आकर्षक स्थान पे है। पूरी वीडियो को आप जरूर देखिएगा। जब आप पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको इसकी भव्यता, इसके आश्चर्यमय बातें और इसके रहस्यों के बारे में आपको बहुत कुछ पता चलेगा। इस वीडियो से पहले नहीं जान रहे होंगे, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर मेरे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। साथ ही घंटी के बटन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आप आज देख रहे हैं दोस्तों तिरुपति बालाजी के मंदिर के विषय में ये वीडियो। आंध्र प्रदेश के भगवान तिरुपति बालाजी, जिन्हें श्री वेंकटेश्वर स्वामी भी कहा जाता है, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में बना हुआ यह सुंदर मंदिर अति आकर्षक और मनमोहक है, जिनके दर्शन मात्र से आपकी दरिद्रता दूर हो जाती है और आप पर माता लक्ष्मी की भरपूर कृपा हो जाती है। क्योंकि यह ऐसा मंदिर है जहां माना जाता है पसीना भी आता है, जिन्हें गर्मी भी लगती है, जो सजीव केस वाले हैं। वहीं भगवान अपनी पत्नी पद्मावती के साथ श्री बालाजी भगवान के रूप में यहाँ वास करते हैं। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 3200 फीट की ऊंचाई पर है। तिरुमला के पहाड़ियों पर बना श्री वेंकटेश्वर भगवान का मंदिर दक्षिण भारत के प्राचीनतम रहस्यों में से एक, दक्षिण भारत के प्राचीन साहित्यों में से एक, संगम साहित्य में इसे तिरुवेदनम भगवान का स्थान भी कहा जाता है। तिरुपति के बनने के इतिहास के बारे में इतिहासकारों की कई मतें हैं। कुछ लोग कहते हैं ये 5वीं शताब्दी में बनी है, कुछ लोगों का कहना है कि यह 6वीं शताब्दी में बनी है, परंतु सामाजिक कथनों अनुसार यह मंदिर लगभग 5वीं शताब्दी में यहाँ बनाई गई थी। यह मंदिर एक प्रमुख धार्मिक केंद्र बन चुका था। चोल, होयसल और विजयनगर के राजाओं ने आर्थिक रूप से इस मंदिर के निर्माण में भरपूर योगदान दिया। कई राजाओं के विशेष योगदान की वजह से यह मंदिर अति भव्य और अति समृद्धशाली बन चुका है। एक ये भी मानना है कि जिन राजाओं ने भी इस मंदिर में धन लगाया, उनके धन कोष में अति वृद्धि होती गई। अपने धन का कुछ हिस्सा दान करते हैं, उनके धन में अपार रूप से वृद्धि होती है। यहाँ के विषय में एक और किंवदंती है कि भगवान वेंकटेश ने यहाँ पे बने एक पुष्करणी नामक तालाब के किनारे कुछ समय के लिए निवास किया था। यह तालाब तिरुमला के पास ही स्थित है। तिरुमला के सप्तगिरी को भगवान शेष के 7 फनों के समान माना जाता है। भगवान बालाजी का मंदिर बना हुआ है, उस पहाड़ी को वेंकटद्राही पहाड़ी कहा जाता है। वहीं दूसरी श्रुति के अनुसार 11वीं शताब्दी में वेंकटेश भगवान का दूसरा नाम है। संत रामानुज के सामने प्रकट हुए, उन्हें आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात इस जगह घूम घूम कर 120 वर्षों तक, पूरे उम्र तक श्री वेंकटेश्वर की महिमा गाते हुए उन्होंने अपना जीवन बिताया। वैकुंठ एकादशी के अवसर पर लोग यहाँ विशेष रूप से दर्शन हेतु आते हैं। मान्यताओं के अनुसार मनुष्य के यहाँ आने से और दर्शन करने से उनके सभी पाप और संताप धुल जाते हैं और मनुष्य यहाँ से जन्म मरण के चक्कर से छूटकर मुक्ति को प्राप्त होता है। इस मंदिर के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक इस मंदिर की उतनी ख्याति नहीं थी। उसके बाद इस मंदिर की ख्याति लगातार बढ़ती गई। इस मंदिर की ख्याति और फैलने के बाद 1843 से लेकर 1933 तक यह अंग्रेजों के शासन के अंतर्गत हरिराम जी मठ के अंतर्गत इस मंदिर का प्रबंधन किया गया। यहाँ के महंतों द्वारा संभाला गया और देखभाल किया गया। 1933 ईस्वी में इस मंदिर का प्रबंधन मद्रास सरकार ने अपने हाथों में ले लिया और यहाँ का प्रबंधन एक स्वतंत्र प्रबंधन समिति तिरुमला तिरुपति समिति के हाथ में आ गई और आज तक यह प्रबंधन सरकार के देखरेख में। आंध्र प्रदेश के स्वतंत्र राज्य बनने के बाद इस समिति में प्रशासनिक पदाधिकारियों का भी समावेश हुआ है। यहाँ पर दर्शनार्थियों के दर्शन के लिए बैंक के किसी भी शाखा से एक पर्ची कटती है, जिसके बाद आप यहाँ दर्शन के लिए आ सकते हैं। वेंकटेश्वर भगवान का यह प्राचीन मंदिर वेंकटचला पर स्थित है। यह श्री स्वामी पुष्करणी तालाब के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। माना जाता है कि वेंकट पहाड़ी के स्वामी होने के कारण इन्हें वेंकटेश्वर नाम पड़ा है। इन्हें 7 पहाड़ों का भगवान भी कहा जाता है। इस मंदिर में भगवान की प्रतिमा गर्भगृह में प्रतिष्ठित है, जो कि वेंकटेश्वर या बालाजी भगवान के नाम से पुकारी जाती है, जो मुख्य मंदिर के प्रांगण में स्थित है। बनाए गए इसमें
परिकबली महाद्वार, स्पंग देवरिया मंडप, रंग मंडप, आईना महल, नंदनी पड़ी, कड़ीवली विमान परिदक्षिणम समानता और प्रेम के सिद्धांत पर चलता है। इस मंदिर के महिमा का उल्लेख विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। यहाँ आने वाले और दर्शन के लिए आने के लिए तिरुपति तिरुमला देवस्थानम नाम से एक विशेष मार्ग बनाया गया है, जिससे आप यहाँ पहुँच सकते हैं। साथ ही अलीपीड़ी से तिरुमला के लिए भी एक मार्ग बना हुआ है। यहाँ पर आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती है, इसलिए यहाँ लोग बार बार आते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ जो दान पुण्य किए जाते हैं, भगवान बालाजी उन भक्तों के धन में कई गुना की वृद्धि कर देते हैं। इसी कारण यहाँ निर्धन तो अपनी मनोकामनाओं को मांगते ही हैं, कुछ हिस्से को यहाँ दान में देकर अपने धन की वृद्धि के लिए भी यहाँ लोग मनोकामनाएं मांगते हैं, ताकि उनके धन में अपार वृद्धि हो सके, और ऐसा होता भी है। इसी कारण सभी स्थान के भक्त यहाँ आते हैं और कोई भी बड़ा काम करने या बिजनेस करने से पहले भगवान बालाजी के आशीर्वाद को पाना चाहते हैं। किए गए काम धंधे भगवान वेंकटेश के आशीर्वाद से उनमें अति वृद्धि होती रहती है। दोस्तों, यहाँ के रहस्यों के विषय में, यह मूर्ति कभी किसी ने बनाई नहीं, यहाँ पर स्वयं ही प्रकट हुई है। अहंकार और पापों की मुक्ति के लिए अपने केशों का दान भगवान को यहाँ करते हैं। लगभग 20,000 लोग यहाँ हर रोज केश दान करते हैं। एक रहस्य ये भी है कि भगवान का मंदिर और मूर्ति जिसे वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं, और यह कैसे होता है इसे कभी वे साबित नहीं कर पाए। छिपा हुआ राज है। यहाँ पर लगभग हर दिन 3 लाख से अधिक लड्डू चढ़ाए जाते हैं। इस मंदिर से लगभग 23 किलोमीटर दूर एक गांव है। कहा जाता है कि उस गांव के विषय में सिर्फ मंदिर के पुजारियों तथा कुछ लोगों को ही पता है, और दूसरे लोगों को कभी बताया नहीं जाता। वहाँ से ही साथ ही लड्डू का भी प्रबंधन वहीं से आता है। वहाँ के लोग बहुत ही पुराने पद्धति से ही वहाँ हर चीज बहुत शुद्धता के साथ तैयार करते हैं और इस मंदिर के लिए भेजते हैं। वहाँ पर किसी भी बाहरी व्यक्ति का जाना वर्जित है। वहाँ किसी भी बाहरी व्यक्ति को और ना ही उस गांव के बारे में किसी को बताया जाता है। गर्भगृह में एक ऐसा दीपक जल रहा है जो सैकड़ों वर्षों से बिना किसी घी या तेल के लगातार जल रहा है। इसका कारण क्या है, किसी वैज्ञानिक को ना ही वो इसके बारे में कुछ समझा पाते हैं। यहाँ के भगवान की मूर्ति जो एक पत्थर जैसे वस्तु से तो अवश्य बनी है, पर कहा जाता है कि पचाई कपूर जो किसी भी पत्थर पर लगाने पर पत्थर चटक जाता है या टूट जाता है, इस कोई अंतर नहीं आता। ना ही मूर्ति चटकती है ना ही टूटती है। अर्थात इस मंदिर पर पचाई कपूर का कोई असर नहीं दिखता। अपनी प्रिय वस्तु तुलसी का भोग लगाया जाता है, पर कभी भी तुलसी को प्रसाद में भक्तों को नहीं दिया जाता, बल्कि यहाँ के प्रांगण में बने एक कुएं में उस तुलसी को डाल दिया जाता है और पलट कर देखा भी नहीं जाता, क्योंकि माना जाता है कि अगर पलट कर देखते हैं तो वह अशुभ होता है। मंदिर के मुख्य द्वार के दाहिनी ओर एक दीवार पर छड़ी रखी हुई है, जिसके विषय में कहा जाता है कि बाल्यावस्था में बालाजी को उनकी माता ने इसी छड़ी से पिटाई की थी। भगवान बालाजी की प्रतिमा में ही माता श्री लक्ष्मी का निवास उनके वक्षस्थल में है। इसी कारण ऊपर साड़ी और नीचे धोती पहनाकर बालाजी को तैयार किया जाता है। जब गर्भगृह में जाकर भगवान बालाजी की मूर्ति को आप देखेंगे तो वह गर्भगृह के बीच में बालाजी की मूर्ति आपको दिखाई देगी, परंतु जब द्वार से आप बाहर आएंगे और वहां से देखेंगे तो आपको बालाजी की मूर्ति दाहिनी की तरफ दिखाई देगी। इसी के साथ बालाजी के विषय में कई रहस्यमय बातें और भी हैं। उन्हें पसीना भी आता है। उनके बालों के विषय में कहा जाता है कि वह असली हैं और वह कभी उलझते नहीं, हमेशा रेशमी और साफ सुथरे ही रहते हैं। पत्थर के साथ ही उगे हुए हैं और उसे किसी ने बनाया या लगाया नहीं है। भगवान विष्णु का साक्षात मूर्ति के रूप में बन जाना इन बालाजी के कहानी में यह बताया जाता है। बालाजी की कहानी अगर आपको जाननी हो तो मेरे एक और भाग जो बालाजी के कहानी के विषय में बनाएंगे उसे आप अवश्य देखिएगा। मुख्य बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए, जो आपको आश्चर्य में डाल देंगी। खंड में मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई जो सुनकर आपको बहुत ही आश्चर्य लगा होगा। समय मिले
तो बालाजी के मंदिर में दर्शन के लिए आप भी अवश्य आइएगा और इनसे आशीर्वाद लेकर धनवान बन जाइएगा। भगवान बालाजी को कुबेर के धन से अपने आप को कर्जदार मानते हैं। इसके विषय में भी आपको उस कहानी में ठीक से समझ में आएगी और उस कहानी से आपको बहुत कुछ पता चलेगा। तो मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा और वीडियो अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और घंटी के बटन पर दबाकर ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।